नमस्कार। कक्षा 9वीं संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका मणिका भाग 1 का पहला पाठ हिंदी अर्थ हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है एक पदेन लिखत, वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न है उज्जैन्याम किम नाम विप्रह अवसत। उज्जैनी में किस नाम का ब्राह्मण रहता था? उत्तर है माधवः। ब्राह्मण का नाम था माधव, माधवः। दूसरा प्रश्न, माधवः केन श्राद्धार्थम निमंत्रितः। माधव किसके द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया? किसने बुलाया उसको? उत्तर है राज्ञा। राजन का तृतीया विभक्ति एकवचन राज्ञा। तीसरा प्रश्न है अक्रियमाणस्य कर्तव्यस्य रसम कह पिबती। ना किए गए कार्य का रस कौन पी जाता है? उत्तर है कालः, समय, कालः। किम करोमि इति कह चिंतयति। क्या करूं ऐसा कौन सोचता है? उत्तर है विप्रह या माधवः, कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण सर्पः केन दृष्टः। काला सांप किसके द्वारा देखा गया? उत्तर है नकुलेन। नेक्स्ट, नकुलम कह व्यापादितवान। नेवले ने किसको मारा? उत्तर सर्पः, या नेवले के द्वारा कौन मारा गया? उत्तर है सर्पः। अंतिम प्रश्न, संपदः कम वृणते। संपत्तियां किसका वर्ण करती हैं? उत्तर है विमृश्य कारिणम। श्लोक में इसका उत्तर है विमृश्य कारिणम। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। आपको परीक्षा में गद्यांश दिया होगा, उसमें से छांटकर आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है ब्राह्मणः बालकस्य रक्षायै कम उपायम अचिंतयत। ब्राह्मण ने बच्चे की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? तो उत्तर लिखेंगे ब्राह्मणः अचिंतयत भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। आपको गद्यांश में से भवतु से लेकर गच्छामि तक ब्राह्मण की पूरी स्पीच एज इट इज लिखनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। प्रश्न में से मिला देंगे हम ब्राह्मणः अचिंतयत, फिर भवतु से लेकर गच्छामि तक पूरा उतार दें। प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मणेन अविचार्य किम कृतम। ब्राह्मण के द्वारा बिना विचारे क्या किया? क्या किया गया, या ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे क्या किया? उत्तर है ब्राह्मणेन अविचार्य नकुलम व्यापादितवान। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। ब्राह्मणेन अविचार्य नकुलम व्यापादितवान। तीसरा प्रश्न, कालः कस्य रसम पिबती। समय किसका रस पी जाता है? कस्य के स्थान पर खाली हम क्षिप्रम अक्रियमाणस्य भी लिख सकते हैं, या पूरे श्लोक के आधार पर आदानस्य, प्रदानस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः कालः रसम पिबति। इस तरह पूरा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कीदृशः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। कैसा नेवला ब्राह्मण के चरणों पर लौटने लगा? उस समय नेवला कैसा था? उत्तर होगा रक्त विलिप्त मुखपादः। रक्त विलिप्त मुखपादः पूरा एक शब्द है ये। कीदृशः के स्थान पर इसको लिखेंगे, आगे सारा प्रश्न मिला देंगे। तो आंसर बना रक्त विलिप्त मुखपादः नकुलः ब्राह्मणस्य चरणयोः अलुठत। नेक्स्ट है नकुलेन कह व्यापादितः। नेवले के द्वारा कौन मारा गया? आंसर होगा सर्पः। तो पूर्ण वाक्य है नकुलेन सर्पः व्यापादितः। अगला प्रश्न, परमापदाम पदम किम। परम आपत्तियों की, बहुत बड़ी मुसीबतों की जड़ क्या है? तो उत्तर है, शीर्षक है पाठ का, अविवेकः। अविवेकः परम आपदाम पदम। अंतिम प्रश्न, संपदः कीदृश्यः भवन्ति। संपत्तियां कैसी होती हैं? उत्तर है श्लोक में गुणलुब्धा, गुणों की लोभी। संपदः गुणलुब्धा भवन्ति।
तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखा है, जो अंडरलाइन वर्ड है या स्थूल पद है थोड़ा सा डार्क लिखा हुआ है उसको आधार मानकर हमें प्रश्न बनाना है। माधवः उज्जैन्याम अवसत, उज्जैनी में रहता था, तो प्रश्न बनेगा कहाँ रहता था। माधव कुत्र अवसत, तो हम उज्जैनाम को आधार मानकर स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्याम भी लिख सकते हैं। माधव कुत्र अवसत या माधव कस्याम अवसत। दूसरा, ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता। ब्राह्मणम को रिप्लेस करना है, द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का, तो प्रश्न बनेगा कम। ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम कम नियोज्य स्नातुम गता। तीसरा है, ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्। दारिद्र्यात् पंचमी विभक्ति एक वचन का है, तो किम का पंचमी विभक्ति एक वचन बनता है कस्मात्। हमें किम शब्द रूपों से प्रश्न बनाना होता है। ब्राह्मणः कस्मात् अचिंतयत्। यदि कार्यं क्षिप्रं न क्रियते तदा कालः तस्य रसं पिबति, तस्य के स्थान पर कस्य षष्ठी विभक्ति। स ब्राह्मणः नकुलं बाल रक्षायां व्यवस्थापयत्। नकुलम द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, तो प्रश्न बनेगा कम। स ब्राह्मणः कम बाल रक्षायां व्यवस्थापयत्। नकुलः समीपम आगच्छन्तं कृष्ण सर्पम अमारयत्। कृष्ण सर्पम फिर से द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न बनेगा कम अमारयत्। अंतिम है, नकुलस्य मुखम पादः च रक्तेन विलेपितः। रक्तेन के स्थान पर केन, तृतीय विभक्ति एक वचन। पहला कुत्र, दूसरा कम, तीसरा कस्मात्, चौथा कस्य, पांचवा छठा कम कम और छठा अंतिम रक्तेन केन। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आते हैं। अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः। एक वाक्य दिया है, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? क्रिया है अस्ति। दूसरा है, किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। अत्र किम कर्तृपदम वर्तते। कर्ता क्या है इस वाक्य में? तो हमें कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य इन सबको सीखना होगा। कर्ता काम करने वाला, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है कर्तृवाच्य पदों में, वाक्यों में, और कर्मवाच्य में तृतीया लगती है। यहाँ साधारण वाक्य है, कर्तृवाच्य वाक्य है, तो इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति लगी हुई है रक्षकः में, तो कर्ता है यहाँ रक्षकः। तीसरा है, ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्। अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। यहाँ विशेष्य पद क्या प्रयुक्त किया गया है? एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो है विशेष्य। तो यहाँ नेवले की विशेषता बताई जा रही है कि नेवला कैसा है, जिसके मुख और पैर खून से सन गए थे, तो विशेष्य पद है नकुलः। चौथा, अत्रांतरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अत्र दत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति। इस वाक्य में दत्वा पद का विलोम पद क्या दिया गया है? दत्वा मीन्स देकर, और इसका उल्टा है गृहीत्वा, लेकर, गृहीत्वा। बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। अत्र बालकः सुस्थः इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति। ये जो दो पद हैं, दो शब्द हैं, बालकः और सुस्थः, इन दो पदों में से विशेषण पद कौन सा है? विशेषण है सुस्थः, अच्छी प्रकार से स्थित। अंतिम है, यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। इसमें शीघ्र का पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द कौन सा है? सत्वरम। 5, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत। इसमें हमें क्या करना होता है? स्टोरी रीअरेंज करनी है कि यह कहानी में
सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, घटनाक्रम के अनुसार हमको इनको अरेंज करना है और इन वाक्यों को फिर से दोबारा हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है, केवल नंबरिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले आएगा ख वाला, उज्जैन्याम माधवो नाम विप्रह वसति। ख पे 1 नंबर डाल दें अभी आप, बाद में इसको फिर नोटबुक में लिखना है। ख पे 1। उसके बाद आएगा ब्राह्मणः श्राद्धार्थम राज्ञा निमंत्रितः भवति। पहला है कि उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता है। फिर 2 नंबर पे घ कि ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के द्वारा बुला लिया गया। 3 नंबर पे आएगा क वाला, क पे डाल दो 3, ब्राह्मणः नकुलं बाल रक्षार्थम व्यवस्थाप्य गच्छति कि ब्राह्मण नेवले को बच्चे की रक्षा के लिए स्थापित करके चला जाता है। फिर 4 पे आएगा ङ, 5वें है जब ये ङ, क ख ग घ ङ, ड नहीं बोलना इसे। ब्राह्मणः श्राद्धार्थम राज्ञः प्रासादम गच्छति, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए राजा के महल में चला जाता है। तो 1 हमने डाला ख पे, 2 घ पे, 3 क पे, ङ पे 4 और ग पे 5। 5 वाक्य हो गए। उसके बाद क्या होता है, च नकुलः बालकस्य समीपम आगच्छन्तं सर्पम मारयति। नेवला बच्चे के समीप आते हुए सांप को मार देता है, ये है 6। 7 पे आएगा ज, नकुलस्य मुखम रक्त विलिप्तम भवति। जब नेवला सांप को मारता है तो उसका मुख रक्त से विलिप्त हो जाता है, खून से सन जाता है। तो ज पे लगा दो 7। झ पे 8, ब्राह्मण रक्त विलिप्त मुखम नकुलम दृष्ट्वा चिंतयति नूनम खादितः मे पुत्रः अनेन नकुलेन। जब ब्राह्मण वापस आता है और खून से सने हुए मुख वाले नेवले को देखता है तो सोचता है कि अवश्य ही इसने मेरे बेटे को खा लिया है। तो हम झ पे लगाएंगे 8 और 9 पे लगा दो 6। 6 पे 9, ब्राह्मण सुस्थम पुत्रम दृष्ट्वा विषादम अनुभवति। तो ब्राह्मण अच्छी प्रकार से स्थित या सोए हुए पुत्र को देखकर दुखी होता है, क्योंकि इस बीच वो बिना सोचे समझे नेवले को मार देता है, इस बात का वो दुख मनाता है। तो 6 पे 9। अंतिम य सहसा क्रियाम न विदधीत। ये शिक्षा है इस कहानी की कि बिना विचारे, बिना सोचे समझे झट से या अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लास्ट वाला लास्ट ही रहेगा, य पे 10। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनयोः उचित भावार्थम इति चिह्नेन प्रदर्शयत्। इस प्रश्न में क्या किया है, एक कोटेशन है, सेंटेंस है, उसके 3 अर्थ दिए हैं कि कौन सा उचित इसका अर्थ है, उचित भावार्थ कौन सा है। पहली कोटेशन है, सहसा विदधीत न क्रियाम। 3 ऑप्शन कि कार्यम सर्वदा एव विचार्य कर्तव्यम, काम हमेशा सोचकर ही करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस कहता है, कार्यम यदा कदा एव विचार्य कर्तव्यम, काम कभी कभी ही सोचकर करना चाहिए। और तीसरा सेंटेंस है, कानिचित कार्याणि एव विचार्य कर्तव्यानि न तु सर्वाणि, कुछ काम ही सोचकर करने चाहिए, सारे नहीं। तो अब तक आपको पता लग चुका होगा, राइट आंसर है 1, कार्य हमेशा ही विचार कर करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। दूसरी स्टेटमेंट है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। 3 ऑप्शन देखते हैं। कालः कार्यस्य आनंदम नश्यति, समय कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। दूसरा है, कार्यस्य आनंदः स्वयमेव नश्यति, कार्य का आनंद स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और तीसरा है, कार्यस्य स्वादः न्यूनः भवति, कार्य का स्वाद कम हो जाता है। तो आंसर है फर्स्ट वाला ही फिर से, कि काल कार्य के आनंद को नष्ट कर देता है। समुचित प्रतीप मेलनम कुरुत। प्रतीप मेलनम यानी विलोम, विपरीत, प्रतीप सब एक ही पर्यायवाची हैं। आदानम प्रदानम, समीपम दूरम, दारिद्र्यम संपन्नता, विवेकः अविवेकः, उपसृत्य अपसृत्य। पुनः सुने, आदानम प्रदानम, समीपम दूरम,
दारिद्र्यं संपन्नता विवेकः अविवेकः उपसृत्य अपृत्य। प्रश्न नंबर 8, अत्र विशेषणानि दत्तानि एतानि अधोलिखित विशेष्यै सह योजयत। कुछ विशेषण दिए हुए हैं, जैसे चिरकाल पालितः, पुत्र निर्विशेषः, कृष्णः, रक्त विलिप्त मुखपादः, सुस्थः, व्यापादितः, उपकारकः और मृतः। और 3 विशेष शब्द दिए हैं, नकुलः, बालकः, सर्पः। कौन किसके लिए उचित है वो हमको लिखना है। पहला है चिरकाल पालितः। कौन था चिरकाल पालित? नकुलः। पुत्र निर्विशेषः, ये भी नकुल के लिए विशेषण आया है, तो इसको भी नकुल के नीचे लिख देंगे, पुत्र निर्विशेषः। कृष्णः, कृष्णः कौन था? सर्पः, काला सांप, तो कृष्णः लिखेंगे सर्पः वाले में। रक्त विलिप्त मुखपादः, खून से मुख और पैर किसके सन गए थे? नकुलः, तो इसको नकुलः वाले इसमें डाल दें। सुस्थः, अच्छी प्रकार स्थित, अच्छी प्रकार सोया हुआ, कौन था? बालकः। व्यापादितः, कौन व्यापादितः? सर्पः, सर्पः व्यापादितः, सांप मार दिया गया था। उपकारकः, उपकार करने वाला कौन था? नकुलः। और मृतः सर्पः। क्वेश्चन, अन्वय। अन्वय क्या होता है? अर्थ के अनुसार शब्दों को सही लगाना, कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग लगाना अन्वय कहलाता है। ये श्लोक था, श्लोक में सबसे पहले आता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, इस तरह से श्लोक शुरू हुआ था, लेकिन अन्वय करते समय इन्होंने ये किया हुआ है। ये समय आपके सामने आंसर है। आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। और फिर उसके बाद अरेंज करेंगे हम कि क्रियाम सहसा न विदधीत। श्लोक में सहसा शब्द पहले था, क्रिया हमने पहले लगाया कि क्रिया को क्रियाम सहसा न विदधीत, और थोड़ा सा संधि विच्छेद या संयोग वगैरह का भी ध्यान रख के इसको अन्वय को किया जाता है। अविवेकः परम आपदाम पदम अस्ति गुणलुब्धा संपद स्वयमेव विमृश्यकारिणम नरम ही वृणाते। धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा।